तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद मन सनी पे। आज गाइस हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं, ना कोई हम आज कुछ एक्सपेरिमेंट या कोई साइंस प्रोजेक्ट या कोई अनबॉक्सिंग कुछ नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है और कई लोगों को इसके बारे में पता होगा या कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। आपने गाइस गियर देखे होंगे, गियर जैसे गाड़ियों में गियर डलते हैं और बाइक्स होते हैं उनमें गियर डलते हैं। आखिर ये गियर क्या होते हैं, क्यों डलते हैं गियर इनके अंदर? ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्हीकल हैं जिनमें गियर डलते हैं और जो स्कूटी वगैरह होते हैं, आजकल ऐसी गाड़ी भी आ रही हैं जिनमें गियर नहीं डलता है। ठीक है, तो गियर क्या होता है? आप देखते होंगे कि गियर ये होता है जो आपको ये दिख रहा है, पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि गियर ये होते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज बात करते हैं कि गियर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात आती है गियर की। तो गियर कुछ ऐसे काम करता है, मतलब अगर किसी चीज़ की आरपीएम हाई है, मतलब कोई हमने डीसी मोटर लिया है, उसकी आरपीएम तो हाई है, मतलब जो राउंड होते हैं पर मिनट वो तो उसका हाई है, पर उसका टॉर्क यानी बल कैसे हम बढ़ा सकते हैं? तो लगाने के टॉर्क या बल या टॉर्क बढ़ाने के लिए हमें गियर की ज़रूरत पड़ती है। और गियर बता दूं आपको, इस तरह के गियर होते हैं, ना कि जो गाड़ी में आपको दिखते हैं वैसे गियर होते हैं। तो गियर के लिए मैंने सिंपल सा एक वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स ले लिया है, तो उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स कैसा आता है। तो कुछ इस तरह का वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स आता है। ये ऊपर कनेक्ट होता है और ये नीचे से मोटर के साथ, फैन बेल्ट के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो अगर ये एक गियर बॉक्स है, मान लीजिए नहीं, ये है ये गियर बॉक्स। तो ये कैसे काम करता है? अगर इसको मैं घुमाता हूँ तो ये कितनी तेज़ी से घूम रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ये बहुत ही कम घूम रहा है। और अगर इसको घुमाता हूँ तो मैं इसको हाथ से नहीं रोक सकता गाइस, क्योंकि इसका टॉर्क ज़्यादा हो रहा है। और अगर इसको रोक लेता हूँ तो मैं इसको घुमा नहीं सकता। ठीक है, तो यही चीज़ होती है गियर बॉक्स के अंदर। अब देखिए, जैसे मैं इसका एक राउंड घुमाऊंगा तो ये लगभग कितने राउंड घूमता है ये हम देखेंगे। अब जैसे कि ये यहाँ पे सेट है, तो मैं इसका एक राउंड घुमाता हूँ तो कम से कम ये 5 राउंड, इस एक राउंड को घुमाने के लिए इसने 5 राउंड लगा दिए। ठीक है गाइस, तो यही होता है गियर बॉक्स का काम। अगर किसी चीज़ की आरपीएम चाहिए तब तो हम इसमें मोटर लगाएंगे जो आरपीएम हमें हाई मिलेगी। ठीक है, आरपीएम इसकी हाई मिलेगी हमें। और अगर हमें टॉर्क यानी बल ज़्यादा चाहिए तो हम इसमें मोटर लगाएंगे, तो ये टॉर्क का काम करेगा। ये बहुत ही कम राउंड होता है। अब ऐसे मान लीजिए कम राउंड होंगे तो टॉर्क ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं गाड़ी और बाइक्स की। तो गाड़ी और बाइक्स में क्या 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 होता है कि हमें सबसे पहले पहला गियर डालना होता है। फर्स्ट गियर जो होता है हमारा, वो पहले हमें डालना होता है। अगर हम सेकंड थर्ड या इनमें हम गाड़ी चलाना चाहें तो हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। इतना तो आप जानते हो, जो गाड़ी बाइक वगैरह चलाते हैं उनको तो ये बताया है। अब फर्स्ट गियर क्यों डालते हैं हम? क्योंकि गाइस फर्स्ट गियर में क्या होता है, आरपीएम तो कम होती है उसकी, पर जो फर्स्ट गियर में जो हमारे जो गाड़ी की जो टॉर्क रहता है वो हाई रहता है उस टाइम पे। तो जैसे जैसे हम फर्स्ट गियर डाल लेते हैं तो टॉर्क चलता रहता है, आरपीएम भी थोड़ी बहुत रहती है उसके साथ में। फिर सेकंड गियर डालने के बाद टॉर्क कम हो जाता है और आरपीएम बढ़ जाती है। थर्ड गियर में भी ऐसा ही होता है कि टॉर्क और ज़्यादा कम हो जाता है और आरपीएम और ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ गियर में आते आते टॉर्क बहुत ही कम हो जाता है और जो आरपीएम होती है वो हाई हो जाती है, जैसे कि हमारी बाइक तेज चलने लग जाती है। और फिर से हमें हमारी जो बाइक स्टार्ट करके चलानी होती है तो हम सीधे फर्स्ट गियर से चलाते हैं, क्योंकि फोर्थ गियर में हम अगर सीधी बाइक को हम चलाएंगे तो हमारी बाइक नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो बंद हो जाएगी। क्योंकि आरपीएम तो हाई है पर टॉर्क नहीं है, बल नहीं है,
तो वो कैसे चलेगी। ऐसा ही चीज़ गाड़ियों में होता है। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो पहले हम फर्स्ट गियर ही तो डालते हैं, सीधा उसमें थोड़ा ना फिफ्थ गियर डाल देते हैं। इतना तो आपने देखा होगा, ड्राइवर्स के पास बैठे होंगे, अगर आप गाड़ी खुद चलाते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि हम पहले फर्स्ट गियर डालते हैं। ठीक है, फर्स्ट गियर में चलने के बाद में थोड़ी अगर गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, यानी जो आरपीएम थोड़ी सेट होने लग जाती है, तो हम फिर सेकंड गियर डालते हैं। अगर फर्स्ट गियर के बाद में सीधा फोर्थ गियर डालते हैं तो भी हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। तो यही काम होता है गियर का। अब जैसे कि मेरे पास एक है गियर मोटर, ठीक है। अब ये गियर मोटर कुछ इस तरह काम करती है। इस मोटर की जो आरपीएम होती है वो ज़्यादा बहुत हाई होती है, और ये जो होता है ये बहुत ही धीरे घूमता है। इस मोटर में अगर हम डीसी करंट देते हैं 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट की मोटर है, तो ये बहुत ही धीरे घूमता है। आरपीएम तो इसकी कम होती है, पर ये टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अपन इसको हाथ से नहीं रोक सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो मोटर की आरपीएम चलती है हाई। तो यही काम होता है, वही काम इस वॉशिंग मशीन के गियर बॉक्स में है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो ये घूमे बिना नहीं रह सकता। ये देखिए घूम रहा है, तो भी अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, हम इसको पकड़ लेता हूँ तो भी ये घूमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इसको घुमाता हूँ तो बहुत ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होगी और ये नहीं घूमेगा। अगर इसको सीधा ही मैं घुमाता हूँ तो मैं इसका 1 राउंड मार रहा हूँ तो ये 5 राउंड जितना घूम रहा है। तो यही काम होता है गियर का, कि अगर हमें आरपीएम की ज़रूरत है तो हम इसको घुमाएंगे तो हमें आरपीएम हाई रेट में मिलेगी। अगर हमें टॉर्क की ज़रूरत है तो हम इसे घुमाएंगे तो हमें टॉर्क मिलेगा। टॉर्क यानी बल, और बल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स है जिसमें हम कपड़े डालते हैं, जिसमें कपड़े धुलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इसको टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए। टॉर्क जो बल होता है, अब कपड़े का और पानी का बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है उसमें। तो क्या होता है, अब उसे घुमाने के लिए मोटर तो अपनी हाई स्पीड में घूमती है, पर मोटर को इतनी आरपीएम नहीं, इतना टॉर्क नहीं होता है मोटर का कि वो कपड़ों को भी साथ में धो सके, मतलब घुमा सके। घूमती तो है उसके अंदर मोटर। तो ऐसे तो मोटर हमारी जल सकती है। तो इसी की जगह पे हमने गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया है कि मतलब आरपीएम तो हाई हो पर हमें टॉर्क भी चाहिए और थोड़ी बहुत आरपीएम भी चाहिए। तो इससे क्या है, हमें आरपीएम भी मिल जाती है और टॉर्क भी मिल जाता है कि उससे ये कपड़े आराम से धो सके, हमारी मोटर को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो गैस यही होता है गियर का काम। अगर आप ये सोच रहे थे कि गियर वो होते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो क्या आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी म्यूजिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू गाइस।